जोशीमठ को बचाने के लिए प्रशासन का एक्शन जारी है। बद्रीनाथ रोड पर बने 2 होटल्स को तोड़ने का काम शुरू किया जा चुका है। इस वक्त जोशीमठ के माउंट व्यू और मल्लारी इन होटल को तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। होटल को मैनुअली यानी कि लेबर के तहत तोड़ा जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान डेमोलिशन के टाइम पे ना हो। डेमोलिशन की कार्रवाई से पहले दोनों होटल्स की बिजली काट दी गई। पवन ने आपको दिखाया कि किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। मलबा हटाने के लिए मौके पर बुलडोजर का भी इंतजाम किया गया है। किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए आसपास के सभी इलाकों को जो इस होटल की रेंज में आते हैं उन्हें खाली करा दिया गया है और किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीमें और अधिकारी मुस्तैद हैं। दरअसल ये दोनों होटल किसी भी वक्त गिर सकते थे। दरारें इनमें आ चुकी थी, टेढ़े हो गए थे। होटल अगर अपने आप गिरते तो आसपास के कम से कम 60 से 80 घर इसकी चपेट में आते। नीचे कई और दूसरे जो होटल हैं वो इसकी चपेट में आ सकते थे। ऐसे में प्रशासन ने यह फैसला किया कि सबसे पहले मैनुअली इन दोनों होटल्स पर इनको तोड़ा जाएगा। एक रेड क्रॉस का निशान बनाया गया। अब पूरी तरह से जमींदोज इन होटल्स को किया जा रहा है, जिसके लिए बिजली काट दी गई है। इन दोनों होटल को ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डेंजर जोन में डाला गया है। इसके अलावा उन सभी घरों को तोड़ा जाएगा जो डेंजर जोन में डाले गए हैं और जो काफी जर्जर हो चुके हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं ऐसे कई घर हैं जहां पर रेड क्रॉस का निशान बनाया गया है। रेड क्रॉस का निशान मतलब ये तमाम वो घर, होटल जो डेंजर जोन में डाले गए हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा जोशीमठ में ही मौजूद हैं। एक एक लाइव अपडेट वो आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। डेमोलिशन की कार्रवाई को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, इस पर पवन नारा ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। ग्राउंड जीरो से पवन की रिपोर्ट देखिए आप। कल उत्तराखंड सरकार के सचिव की तरफ से एक बैठक ली गई थी जिसमें आदेश दिए गए हैं कि यहां के बाशिंदों के लिए एक सुरक्षित स्थान को आइडेंटिफाई किया जाए जहां लोगों को विस्थापित किया जा सके। और इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंसेस को भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर कोई ज्यादा ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें कि लोग घायल होते हैं तो उन्हें तुरंत इलाज मिल सके। ये सब वो फील्डिंग है जो इसलिए की गई है ताकि इन बिल्डिंग्स का सुरक्षित डेमोलिशन हो सके। फिलहाल बिजली काटने की कार्रवाई है जिसमें बहुत सारा वक्त लगेगा। एक ऑल्टरनेट लाइन पूरे शहर को देनी है क्योंकि पूरे शहर की शुरुआत यहां से होती है और अब ये किया जा रहा है। और यहां अगर आप देखेंगे तो यहां लोगों का सन्नाटा भर है। ऊपर देखेंगे तो इस पूरी कार्रवाई पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। मैपिंग के लिए भी उत्तराखंड डिजास्टर डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े ड्रोन आए हैं जिन्होंने बाकायदा मैपिंग की गई है। लेबर के लिए अगर देखेंगे तो नीचे ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं जो बहुत सारे हेलमेट्स लेकर जा रहे हैं। जो लेबर जाएगी उनको बाकायदा हेलमेट दिया जाएगा। लोग यहां बहुत आशंकित हैं, डरे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि ये होटल आखिर गिरेगा तो गिरेगा कैसे। इस तरह की ये पूरी कार्रवाई चल रही है। ये तो वो 2 होटल हैं जो हमने आपको दिखाया जिसको गिराया जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 होटल हैं। एक बड़ी इमारत ये होटल लक्ष्मी पैलेस और नेचर इन भी हैं। इनकी भी 2 और 3 मंजिल की है और ये भी उस पुश्ते पर टिके हुए हैं जो धीरे धीरे हिल रहा है। अगर मैं आपको ये पुश्ता दिखाने की कोशिश करूं तो यहीं से जब पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग के लिए आए थे तो गुजरे थे, तब ये पुश्ता हल्की दरार थी। नया बना हुआ पुश्ता है लेकिन अब ये पूरा पुश्ता खिसक रहा है। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ये हिस्सा आगे की तरफ जा रहा है और यही एक फॉल्ट लाइन बनती है जो यहां से सीधे इस होटल माउंट व्यू की तरफ जाती है और यही वो फॉल्ट लाइन है जो इस पूरी बिल्डिंग को गिरा रही है। ऊपर लाल निशान लगा दिए गए हैं और ये लाल निशान का मतलब लोगों की जिंदगी पर लाल निशान लगे हैं, उनकी आकांक्षाओं पर लगे हैं और लाल निशान उनकी नींद पर भी लग गए हैं कि रात भर लोग सो नहीं पा रहे हैं। वो इस दहशत में है कि ना जाने कब मकान गिर जाए। ये पुश्ता नया बनाया गया था, इसमें भी दरारें स्पष्ट हैं जो वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। आगे लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं। पूरा बाजार यहां से शुरू होता है जोशीमठ का, जो फिलहाल बंद है। बाहर से कोई लोग जो आ रहे हैं, ये देखिए, ये पुश्ता यहां से खिसक रहा है तो मिट्टी डाली गई थी, ये मिट्टी गीली है,
शायद पानी परकुलेट हो रहा है, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से ये ज़मीन काफ़ी नीचे है और आप देखेंगे अचानक ये दरार एक यहाँ से भी आ रही है जो रोड को तोड़ चुकी है। इस दरार को भरा गया है। ये दरार ही असल वजह है जिसकी वजह से इस होटल ने नींव छोड़ दी। अब ये होटल हवा में लटका हुआ है। आगे आइए ज़रा हम आपको बताते हैं किस तरीके से दरार बढ़ती जा रही है। ये मलारी होटल, हमने दोनों होटल के बीच का डिस्टेंस आपको दिखाया था। ये वो दरार थी जो लगातार बढ़ी है। बिजली की वायरिंग जिसको अब समेट कर रख दिया गया है। शहर के लिए ऑल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी बिजली की, क्योंकि ये मेन लाइन है जो जोशीमठ शहर की तरफ आती है। और यहाँ वो आशंकित लोग खड़े हैं जो इस पूरे शहर में क्या हो रहा है वो देखकर। सर, आप यहीं के बाशिंदे हैं? सर, ये होटल गिराए जा रहे हैं, एक्शन चल रहा है, आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, अभी देखो जो सिचुएशन है वो बहुत वरीसम तो है ही, क्योंकि दरारें कंटिन्यूसली आ रही हैं। हर दिन हमें पता चल रहा है कि कहीं पे कुछ और धंस गया है, कहीं और टूट गया है। तो एक खतरा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। उसके अलावा जैसे हम लोग यहीं पे स्टे करते हैं, तो कुछ दिनों पहले हमको शासन की तरफ से कॉल आया था कि आप यहाँ से हट जाइए क्योंकि यहाँ पे प्रीमाइसेस सेफ नहीं है। तो हम लोग अभी टेम्परेरी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। साथ ही साथ अभी हमको मॉर्निंग में 4:30 AM पे एक न्यूज़ का पता चला, जिसमें हमें पता चला कि जो ये होटल है इनको गिराया जा रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ओनर्स हैं उनको कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं इस चीज़ की कि प्रॉपर्टी को गिराया जा रहा है। तो प्रॉपर्टी को गिराया जाना एग्रीड है, क्योंकि इससे लोगों को हानि हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे कुछ बिल्डिंग्स है और आफत का सिचुएशन है, तो सबको एक साथ एज ए टीम मतलब एफर्ट लेना ही पड़ेगा। तो बट इसमें रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया जा रहा है। क्या रूल ऑफ लॉ कह रहे हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अनसेफ है, उसको तोड़ने के लिए कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, मार करके तोड़ा जा सकता है। उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट कहीं नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे प्रीमाइसेस में कोई ओनर है, तो अगर नेशनल डिजास्टर एक्ट होता है तो उसका एक गवर्नमेंट का गैजेट रहता है, उसमें नोटिस रहता है, जोन्स क्रिएट किए जाते हैं जिसमें कि क्या डेमोलिश करना है, क्या नहीं करना है। तो उसका इंफॉर्मेशन है नहीं। मे बी वो गैजेट कहीं एग्जिस्ट करते होंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये अगर वो कागज हो तो क्या फर्क होगा? उससे ये फायदा होता है कि आगे जब रिहेबिलिटेशन होता है तो इस जो ओनर होते हैं उनको उनका लॉफुल या फेयर कंपनसेशन मिल जाता है, क्योंकि तो ये सबसे बड़ा सवाल है जिनका होटल टूट रहा है उनकी तरफ से, जो बार बार कहा जा रहा है कि एक ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। फाइनेंशियल प्लान नहीं है कि अगर ये होटल गिराया जाएगा तो कितना मुआवजा मिलेगा, लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल भी है। यहाँ पर 5 मंजिल की अनुमति नहीं है। ये दोनों होटल 5 मंजिल के हैं, तो वो भी एक अंडर कंसिडरेशन है कि क्या ये कानून की जद में बनाए गए थे, क्या इनका बिल्डिंग प्लान सैंक्शन था। वो भी एक बहुत बड़े सवाल है, क्योंकि जोशीमठ में 3 मंजिल की अनुमति है, 4थी मंजिल पर आप हट बना सकते हैं बर्फ से बचने के लिए, लेकिन ये दोनों होटल 5 मंजिल के बने हुए हैं। तो जब कानून की बात आती है तो जो होटल के मालिक हैं वो कह रहे हैं कि एक फाइनेंशियल प्लान क्या है, कंपनसेशन क्या होगा। वहीं दूसरा सवाल, जो लोग छोटे घरों में रहते हैं वो पूछ रहे हैं कि ये 5 मंजिल का होटल बन कैसे गया, इसका नक्शा पास कैसे हो गया, और जब आज ये अनसेफ है तो फिर ये जिम्मेदारी प्रशासन की कैसे, होटल मालिकों की क्यों नहीं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।